नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की कट ऑफ बताएंगे और बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो हम कट ऑफ बताएंगे वो पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और कृपया वीडियो को स्किप नहीं करिए। आप आराम से समझिए। जिस प्रकार हम कट ऑफ बताएंगे वो यूनिक तरीके से बताएंगे, आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो टोटल डीपीआई और ट्राइबल दोनों विभागों में मिलाकर जो पोस्ट आई हैं 2232 पोस्ट आई हैं। तो 1128 पोस्ट मेल के खाते में आई हैं और 1104 पोस्ट फीमेल के खाते में। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में हम बात करेंगे तो आपकी अगर रैंक कंसोलिडेट रैंक 1350 है तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वहीं पर आपकी रैंक अगर 1104 है फीमेल कैटेगरी में तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हमने जो रैंक बताई है इसमें हमने किसी को बाहर नहीं किया है, न वर्ग एक दो में एक दो वालों को, न किसी को, न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होगा, वो चीज़ हमने नहीं बताई है। आपका 100% सिलेक्शन बताया कि इस रैंक पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि जो रैंक बताई मैंने 1350, इससे कम से कम 300 और 400 रैंक ऊपर होगा, क्योंकि इसमें वर्ग और एक दो के सभी लोग शामिल हैं। हमने किसी को अभी बाहर नहीं किया है। तो हमने जो 1350 रैंक बताई है इसका भी एक आधार है। इसके आधार के लिए हमने कुछ स्कोर कार्ड का देखा है, सर्वे किया है, तो हमने पाया है कि जो आपकी कंसोलिडेट रैंक है, यहाँ पर जो लाल कलर में दिख रही है वो कंसोलिडेट रैंक है। इसमें हम अगर फीमेल का वेटेज निकालेंगे तो ये फीमेल की रैंक है इनकी 1013 और यहाँ पर इनकी फीमेल की रैंक है ये 543। अगर हम इनमें कंसोलिडेट रैंक में फीमेल का परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर ही हमने लिख रखा है कंसोलिडेट रैंक में फीमेल का प्रतिशत निकालेंगे तो 17% निकल रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर हमने जो रैंक बताई है 1350 रैंक अगर आपकी कंसोलिडेट है तो आपका इन 1128 पोस्ट पर सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि अगर 1350 में कोई भी बार अभी नहीं जाए, केवल महिला को छोड़कर, क्योंकि महिला की अलग पोस्ट है, ये रैंक में महिला भी शामिल है। तो 1350 का 17% को बाहर कर देंगे अपन तो लगभग 1128 पोस्ट निकल के आती हैं, उन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे आपकी, यहाँ पर ये हमने पोस्ट बताई हैं एमपी टेट वर्ग 3 गेस्ट टीचर की जो पोस्ट आई है दोनों विभाग में, उनका ये चार्ट बनाया है। आप ट्राइबल की बात करेंगे तो मेल कैटेगरी में 26 पोस्ट आई हैं गेस्ट की और फीमेल के लिए 16 पोस्ट आई हैं। टोटल पोस्ट गेस्ट की आई हैं 42 पोस्ट। और डीपीआई की बात करेंगे, मेल के लिए 83 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 73 पोस्ट हैं। टोटल 156 पोस्ट गेस्ट टीचर के लिए आई हैं डीपीआई में। टोटल पोस्टों की बात करेंगे हम, मेल के लिए 109 पोस्ट दोनों विभागों में और फीमेल के लिए 89 पोस्ट दोनों विभागों में। टोटल पोस्ट हैं गेस्ट के लिए 198। ये गेस्ट टीचर की हैं। गेस्ट टीचर का कट ऑफ बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी जनरल की कट ऑफ 104 जाती है तो आपकी कम से कम 4 नंबर कट ऑफ नीचे रहती है। अगर जनरल की 104 जाती है तो लगभग आपकी 100 कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अभी गेस्ट का कोई भी डाटा किसी के पास नहीं है। तो लगभग जो वर्ग एक तो में हुआ था कि लगभग 4 नंबर नीचे गई थी गेस्ट की, तो उसी हिसाब से हमने बताया है। अगले कैटेगरी की कट ऑफ की बात करेंगे हम, इसमें एमपी टेट वर्ग 3 नॉन गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसमें मेल के लिए 71 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 51 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हैं 122 पोस्ट मेल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के लिए ट्राइबल में। और डीपीआई में 235 मेल के लिए हैं, 238 फीमेल के लिए हैं। टोटल 473 पोस्ट हैं डीपीआई में। दोनों विभागों की बात करेंगे, मेल कैटेगरी के लिए 306 पोस्ट हैं, फीमेल कैटेगरी के लिए 289 पोस्ट हैं। और टोटल बात करेंगे नॉन गेस्ट टीचर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 595 पोस्ट हैं। तो इन 595 पोस्टों में से भी अभी 10% पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए हटेंगी और 6% पोस्ट दिव्यांगजनों के लिए हटेंगी। क्योंकि आप रोस्टर में जब देखोगे तो वहाँ पर उनने जो पोस्ट बताई है वो अब उनमें से गेस्ट और एक्स सर्विसमैन को नहीं हटाया है, वो हम आपको इस रोस्टर के जरिए बता देते हैं। ये ट्राइबल का रोस्टर है, यहाँ पर देखेंगे 11,098 पोस्ट हैं। और हम ओपन वैकेंसी की बात करेंगे तो 5652 पोस्ट ओपन में है
और 5448 पोस्ट फीमेल में है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ रही है 11,000 पोस्ट, 11,100 पोस्ट निकल के आ रही है। तो अगर हम उनमें से ये एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग की भी शामिल है, क्योंकि अगर ये तो 11,000 ये हो गई, अगर हम इनको भी ऐड करेंगे एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजनों को भी, तो यहाँ पर ये 1700 पोस्ट होती हैं टोटल। अगर टोटल पोस्ट तो उन्हें 11,098 बताई हैं, और 11,098 तो ओपन और फीमेल की मिला के हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल पोस्टें ये दिखाई गई हैं कैटेगरी वाइज, इनमें से आपके 10% एक्स सर्विसमैन और 6% दिव्यांग यानी बाहर होंगे। तो आप इन पोस्टों को यहाँ पर हम देखेंगे तो जो टोटल पोस्ट है मेल की 306 है, इनमें से 16% पोस्टें बाहर होंगी, क्योंकि इसमें 10% एक्स सर्विसमैन और 6% दिव्यांग भी शामिल है। तो यहाँ पर अपन हटा देंगे तो 257 पोस्ट निकल के आएंगी। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नॉन गेस्ट टीचर मेल की 257 पोस्ट रहेंगी और फीमेल की लगभग 243 रहेंगी। हम यहाँ पर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ किया जाएगा। तो कट ऑफ की बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अगर मेल की आपकी रैंक 600 है नील ओपन में तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल की रैंक अगर 500 है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमने जो कट ऑफ निकाली है उसका एक तरीका है, वो हम आपको सभी को बता रहे हैं। ये हमने 3 लोगों के स्कोर कार्ड लिए हैं, लगभग हमने 50 लोगों के स्कोर कार्डों का सर्वे किया है, उनके आधार पर ये मैंने आपको कट ऑफ निकालने का एक तरीका बनाया है। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये एक फीमेल का स्कोर कार्ड है, उनकी कंसोलिडेटेड रैंक 5768 है, और उनकी अनरिजर्व फीमेल की रैंक 1013 है। ईडब्ल्यूएस ओपन में उनकी रैंक 804 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में उनकी रैंक 328 है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर ये एक निकाला है कि अगर कंसोलिडेटेड रैंक है उसमें अगर ईडब्ल्यूएस का परसेंटेज निकालेंगे तो 13% रहेगा। अगर जैसे यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि कंसोलिडेटेड रैंक जिसकी भी 1350 है उसका अनरिजर्व में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अनरिजर्व में कहीं ना कहीं एससी भी होगा, एसटी भी होगा और ईडब्ल्यूएस भी होगा। तो यहाँ पर हमने बात की है 1350 रैंक जिसकी है कंसोलिडेटेड रैंक, तो उसमें से पर बात करेंगे जिसकी भी कंसोलिडेटेड रैंक है उसमें 13% वेटेज ईडब्ल्यूएस का रहेगा। ये हमने इन स्कोर कार्ड से निकाला है। यहाँ पर देखेंगे आपकी कंसोलिडेटेड रैंक ये है एक स्कोर कार्ड जिसकी 3472 है कंसोलिडेट, और इसकी ईडब्ल्यूएस ओपन की रैंक 575 है। ये आप अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 475 बटे 3472 का परसेंटेज निकालेंगे तो आप, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर में भी निकाल लेता हूँ, 475 भाग 3472 का परसेंटेज निकालेंगे तो 13% निकल के आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बात करेंगे हम, ये ईडब्ल्यूएस की रैंक है इनकी ओपन की 63 और कंसोलिडेट रैंक है इनकी 425, तो 63 भाग 425 निकालेंगे तो यहाँ पर भी 14% निकल के आ। तो कंसोलिडेट जिनकी भी रैंक है उनमें से ईडब्ल्यूएस का वेटेज निकालेंगे तो 13% वेटेज ईडब्ल्यूएस का रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो रैंक आपको बताई है ये 600 रैंक बताई है ईडब्ल्यूएस की, 600 रैंक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा वो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बताया था सबसे पहले जनरल की कट ऑफ अगर 1350 रैंक जिसकी भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस के भी तो हैं, तो ईडब्ल्यूएस के इसमें से निकालेंगे 1350, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। इसमें 13% वेटेज ईडब्ल्यूएस का, लगभग 175 स्टूडेंट ऐसे होंगे आपके ईडब्ल्यूएस के जो इन 1350 में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ईडब्ल्यूएस के 175 कैंडिडेट अनरिजर्व की रैंक में शामिल होंगे, और आपकी 175 आपके अनरिजर्व में शामिल होंगे। और अगर ईडब्ल्यूएस में ओपन रैंक आप में देखेंगे तो फीमेल का परसेंट 40% है। जब हमने आपको 600 रैंक बताई, आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, 600 में से 175 रैंक वाले तो आपके ओपन रैंक में चले जाएंगे। तो आप तो फिर बचेंगे कितने, 425 रैंक बचती है आपकी सेफ। अगर 425 रैंक बचती है उसमें से ये ओपन रैंक है, अब इसमें से फीमेल तो भी तो हटेंगे। यहाँ पर हमने फीमेल ईडब्ल्यूएस ओपन रैंक में फीमेल का भी वेटेज निकाला है, तो ईडब्ल्यूएस जिसकी भी ओपन रैंक है उसमें फीमेल का वेटेज निकालेंगे वो 40% निकल के आ रहा है। हमने कई स्कोर कार्डों में से निकाला है, या आप भी चेक कर सकते हैं, उनमें से 40% वेटेज फीमेल का रह रहा है। तो हमने जो रैंक बताई थी आपको
425 अपनी सेफ बच रही है। 425 में से फीमेल का 40% निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 170। तो 425 रैंक जिसकी है उसमें से 170 रैंक महिलाओं की है, तो 170 महिलाएं हट जाएंगी, बाकी आपकी जो फ्रेश रैंक बचेगी 255। तो लगभग आपकी जिस 255 और उसी हिसाब से आपकी पोस्ट भी 257 है। तो हमने आपको बताया आपकी जो 600 रैंक है उस तक आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपकी 600 रैंक EWS नेल ओपन में है। हालांकि इससे ऊपर भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमने जो रैंक बताई उसमें से न तो कुछ लोग वर्ग 1 में जाएंगे, कुछ लोग वर्ग 2 में जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे और कुछ गेस्ट भी इसमें शामिल है। तो ये 6 तक तो 100% सिलेक्शन है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। बाकी इससे ऊपर 200 या 300 रैंक ऊपर वालों की उम्मीद कर सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन होगा 100%। तो इस प्रकार हमने एक और बड़ा कन्फ्यूजन था। ये ऐसे मेरे पास एक स्कोर कार्ड है किसी फीमेल का, तो यहाँ पर इनकी रैंक कंसोलिडेट रैंक है और अनरिजर्व फीमेल की रैंक है, EWS ओपन की रैंक है और EWS फीमेल क्लास की रैंक है। तो इनकी जो अनरिजर्व फीमेल की रैंक है, बाकी किसी की कैटेगरी की फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की रैंक नहीं आई है। अनरिजर्व फीमेल की रैंक किसी भी स्कोर कार्ड में नहीं है, ना तो SC OBC ST किसी की भी में अनरिजर्व फीमेल की रैंक नहीं दी गई है। अगर इनकी EWS फीमेल अनरिजर्व की रैंक दी गई है तो इनका जो 1104 पोस्ट है फीमेल की, उन पर इनका सिलेक्शन होगा। अगर इनका सिलेक्शन होगा तो बाकी ये 328 EWS की फीमेल है उन सभी का सिलेक्शन इन 1104 पोस्ट पर होगा। तो EWS फीमेल की कट ऑफ और नीचे चली जाएगी, लगभग 700 रैंक जिसकी EWS फीमेल में है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा इस स्कोर कार्ड के हिसाब से। बाकी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैंने कम से कम 100 लोगों के स्कोर कार्ड का सर्वे किया है, जिसमें देखा है उस हिसाब से मैंने ये आपको ये फॉर्मूला बनाया है कि आपकी कंसोलिडेट रैंक है उसमें EWS का परसेंटेज, EWS की ओपन रैंक है उसमें फीमेल का परसेंटेज और कंसोलिडेट रैंक में फीमेल का परसेंटेज। ये मैंने करीब 100 स्कोर कार्ड देखकर ये फॉर्मूला बनाया है। तो आप भी देख सकते हैं कि अपने स्कोर कार्ड में और किसी के भी स्कोर कार्ड में तो यही लगभग लगभग 1-2% का इधर उधर हो सकता है, बाकी यही रहेगा। इसी प्रकार अगर आपको OBC ST की आपको कट ऑफ चाहिए तो आप अपने स्कोर कार्ड मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप चैनल को ज्वाइन करिए और अपने स्कोर कार्ड भेजिए, जिससे मेरे पास डेटा होगा उस हिसाब से हम सभी कैटेगरी की कट ऑफ बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।